दोस्तों आज हम एक कान के कॉमन बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ओटोमाइकोसिस। ओटो का मतलब होता है कान और माइकोसिस का मतलब होता है फंगस। यानी कि जब कान के अंदर कोई फंगस का इन्फेक्शन हो जाए तब उसे ओटोमाइकोसिस कहते हैं। तो ओटोमाइकोसिस की बीमारी कान के अंदर पानी जाने के बाद या फिर वातावरण में काफ़ी नमी हो जाती है, तब ये फंगस का इन्फेक्शन कान के अंदर होता है। इसमें 2 तरह की फंगस की प्रजातियां हैं जो कान के अंदर फंगस का इन्फेक्शन पैदा कराती है, जिसमें पहला है कैंडाइडा एल्बिकन जो व्हाइट कलर की होती है, तथा दूसरा है एस्परजिलस जो ब्लैक कलर की होती है। ये 2 प्रजातियां हैं फंगस की जो कानों के अंदर आपको फंगस का इन्फेक्शन कराती है। तो शुरुआती लक्षणों में ये देखा जाता है कि यदि कान के अंदर पानी चला जाए या फिर वातावरण में काफ़ी नमी हो जाए, तब ये ओटोमाइकोसिस फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। कान के अंदर जब भी फंगस का इन्फेक्शन होगा तो दर्द के साथ खुजली भी होगी, और बीमारियों में जो कान के अंदर जो दर्द होता है उससे थोड़ा इसका दर्द अलग होता है, और जब भी दर्द होगा तो उसके साथ कान के अंदर खुजली भी होगी। कान के अंदर जब भी फंगस का इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर से सफ़ेद रंग के पानी या ब्लैक कलर की पानी आपको अंदर से आएगा, जैसा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखा जाता है। तो फंगस का इन्फेक्शन जब भी होगा तो उसमें खुजली होगी। खुजली फंगस के इन्फेक्शन का मुख्य लक्षण होता है। तो यदि आपको कान के अंदर दर्द हो रहा है और दर्द के साथ खुजली भी हो रही है तो ये कान का फंगस का इन्फेक्शन है, जिसको हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं। तो कान के अंदर यदि फंगस का इन्फेक्शन है और उसके अंदर खुजली हो रहा है तो काफ़ी लोग ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं, कान की सफाई करने के लिए करते हैं। उससे क्या होता है कि फंगस का इन्फेक्शन के साथ-साथ आपको कान के अंदर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो काफ़ी परेशान करता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो ज़्यादातर कान के अंदर जो फंगस का इन्फेक्शन होता है, वो बारिश के दिनों में ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा में, वातावरण में काफ़ी नमी हो जाती है। तो जहाँ ज़्यादा नमी होती है, वहाँ फंगस का ग्रो अधिक होता है। तब बारिश के दिनों में ओटोमाइकोसिस कान के अंदर ज़्यादा होता है। दूसरा जो कारण है, तो यदि आप स्नान कर रहे हैं, शावर के सामने स्नान कर रहे हों या ऐसे भी आप स्नान कर रहे हैं, तो यदि स्नान करते वक़्त कान के अंदर पानी चला जाए और पानी कान के अंदर ही रुका रहे, तो उससे जो है कान के अंदर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। और तीसरा जो कारण है कि यदि मरीज़ का इम्यूनिटी पावर डाउन है या उन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है या कोई और बीमारियां हैं जिससे उनका इम्यूनिटी डाउन हुआ है, तो जब भी आपको इम्यूनिटी डाउन होगा तो आपको फंगस का इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो यदि इम्यूनिटी डाउन रहेगा तो आपको कान के अंदर भी फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों का इम्यूनिटी डाउन होता है तो उनको फंगस का इन्फेक्शन कानों के अंदर हो जाता है। कान के अंदर जो फंगस का इन्फेक्शन होता है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कान का एग्ज़ामिन करता है और एग्ज़ामिन करने के बाद ही पता चल जाता है कि ये फंगस का इन्फेक्शन है। कानों के अंदर जब ओटोस्कोपी से जब देखा जाता है, तो कान के अंदर सफ़ेद कलर के या ब्लैक कलर के दिखाई देता है, जो फंगस ही होता है। तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये फंगस का इन्फेक्शन है। तब वो डॉक्टर कान को पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ करता है और उसके अंदर बीटाडिन का लो एंटीबायोटिक्स डालता है, ताकि उसके अंदर जो है प्रॉपर साफ सफाई हो जाए। इसके बाद जो है ट्रिपल एक्शन का ड्रॉप्स दिया जाता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल तथा एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है, जो दर्द से भी आराम देता है, फंगस को भी मारता है और बैक्टीरिया को भी ग्रो नहीं करने देता है। साथ में खुजली कम करने के लिए
लिवोसिट्रिजिन दिया जाता है। तो रोज़ लिवोसिट्रिजिन की 1 गोली दिया जाता है, तो उससे आपके कानों के अंदर की खुजली कम होती है और आपको आराम मिलता है। साथ में खाने के लिए कुछ ओरल एंटीफंगल दिया जाता है, जैसे इट्राकोनाज़ोल है या टर्बिनाफाइन है, इनको दिया जाता है रोज़ 1 गोली खाने के लिए। तो इसको लेने से फंगस का ग्रो कम हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो इन सारे ट्रीटमेंट को देने के बाद लगभग 1 सप्ताह में फंगस का इन्फेक्शन बहुत ही कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है 20 से 25 दिन तक लेना पड़ता है। तो 20-25 दिनों में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो अब जानते हैं कि फंगस का इन्फेक्शन यदि कान के अंदर है और उसका सही समय पर आप इलाज नहीं लेते हैं, तो उससे आपके कानों के अंदर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उससे क्या-क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यदि कान के अंदर फंगस का इन्फेक्शन है और समय रहते आप यदि इसका इलाज नहीं कराते हैं और इसका इलाज नहीं किया गया, तो एक कान के पर्दे को फंगस जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। चूँकि कान का पर्दा बहुत ही नाजुक होता है, तो इसको वो सड़ा सकता है और आपके कान के अंदर के पर्दे जो हैं, उसमें छेद हो सकता है, जिससे आपको सुनाई बहुत ही कम दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। करना है। तो इसका बचाव करने का एक ही उपाय है कि आप जब भी स्नान करें, तो कान के अंदर पानी ना घुसने दें, कानों के अंदर रुई लगा कर स्नान करें ताकि आपका कानों के अंदर पानी न जा सके। और दूसरा जो उपाय है कि आप कभी भी कान के अंदर ईयरबड का इस्तेमाल ना करें, माचिस की तीली का इस्तेमाल ना करें या पिन को इस्तेमाल ना करें कानों के अंदर। उससे आपको इन्फेक्शन होगा फंगस का और बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको कानों के अंदर किसी चीज़ से खुजलाने की कोशिश नहीं करनी है। और अगर कानों के अंदर स्नान करते वक़्त पानी चला जाए और वो आपका पानी नहीं निकल रहा है, तो आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और इससे आपके कान के अंदर होने वाले इन्फेक्शन, जिसको हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं, वो कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे करना है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इसका लक्षण क्या-क्या होता है, तो इन सारी सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।